भारतीय फिल्म राम लखन का वो गीत आपकी खिदमत में पेश करता है जिसमें मोहम्मद अजीज़ साहब, मारूफ गुलकार जो अब मरहूम हो चुके, उन्होंने अनिल कपूर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया अपनी आवाज़ के ज़रिए। 1-2 का 4, 4-2 का 1, माई नेम इज़ लखन। पहली स्टोरी इसी 1-2 के 4 पे है। मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि हुकूमत 1 रुपए को 4 करके बेरोज़गारों को वापस करेगी, गोया 1-2 का 4 किया जाएगा। लेकिन सर ये 1-2 का 4 करने वाले साहब को हुकूमत पहले ही डिसोन नहीं कर चुकी? अब तो वो आपके पास नहीं है मेरा ख्याल है। वज़ीर आज़म कह रहे थे कि अवाम को SMS के जरिए अपनी बेरोजगारी का सबूत देना होगा। ये अच्छा है, ये अच्छा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ऐसे ही SMS के जरिए वो 2-2.5 लाख लोगों ने, वो जो सबसे ज़्यादा गरीब थे, जिनको खुद आप ही ने पकड़ा, जो ग्रेड 16 तक के, 22 तक के, 21 तक के अफसरान मुस्तहिकीन थे, उन्होंने भी इसी तरह से झोल झाल करके बेवकूफ़ बनाया था पाकिस्तानी कौम को। अब आप एक और मौका ढूंढ ढांड के लाएँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। वज़ीर आज़म ने फवाद चौधरी साहब को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि आपकी वजारत ने साबित कर दिया कि हम सब कुछ बना सकते हैं। हुजूर एक अकेले उन्होंने जितनों को बनाया है, वो भी एक तारीख है। पहले मुशर्रफ साहब, उसके बाद जरदारी साहब, आजकल निशाना आप हैं, पता नहीं। बहरहाल खान साहब अफसोस का इज़हार फरमा रहे थे कि हमने तालीम पर पैसा खर्च ही नहीं किया। हुजूर बहुत अच्छा हुआ, जमहूरियत फल फूल तो रही है कम अज़ कम, वरना जमहूर अगर पढ़ लिख जाती तो जमहूरियत का ये पौधा अल्हम्दुलिल्लाह दराज होता, हमारी ये हालत होती। पैदल चल रहे हैं हम लोग, अल्लाह का शुक्र है। हुक्मरां इशराफिया पर उन्होंने कहा कि उसे खुद इन्हिसारी का मर्ज जो है वो लाहक हो गया है। सॉरी, इन्हिसारी का, खुद इन्हिसारी का नहीं सर। हुक्मरां इशराफिया पे मुझे याद आया, आप हुक्मरां तो आप ही हैं, मतलब ये किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप? हुक्मरां आप हैं, अशराफिया आपके आसपास हैं, इधर उधर ही देखिए, कहीं मिल जाएगा कोई ना कोई सिरा। हमें क्या बता रहे हैं, हम तो जानते हैं ये कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जैसा भांबड़ भुगत चुकी। अब इसको आप डरा रहे हैं कोरोना मरोना, ये क्या हो गया यार? हम लोग आप लोगों को झेल रहे हैं, कम है क्या? सरकार की जानिब जाऊंगा। मोहतरमा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है नूरुल आरिफीन, बस दुआ कर रहे हैं कि आपकी जंग जरा थोड़ी ठंडी हो जाए आज। मैडम ये दुआ एक अकेली आप नहीं कर रही, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं। अब मैं नाम क्या लूँ, नाम लेते हुए भी अजीब सा लगता है। लेकिन बहरहाल ये मुझे बताइए मैडम, वो हुकूमती लखन जो थे 1-2 का 4, 4-2 का 1, माई नेम इज़ लखन, जिनको हुकूमत ने नहीं, जिनको खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इन्वर्टेड कॉमाज में लखन है, ताहम खान साहब कह रहे थे कि नहीं, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरा अच्छा बच्चा है, ये मेरा बीबा बच्चा है, ये बांबा बच्चा नहीं है, इसको मैं सुधार लूँगा। उसके बाद फिर उसको बराबर में बिठा करके कई इजलासों में भी ले गए, वो ज़ाहिर मुख्तलिफ मामलात भी थे। उसके बाद जब खबरें आई, उनसे वो ओहदा छीन लिया जो उनके पास था ही नहीं। अजीब किस्म का उनसे इंतकाम लिया गया। मैडम इस तरह के कुछ और अनमोल रतन आपकी ज़मील में हैं क्या? क्योंकि खान साहब कह रहे हैं कि हम 1-2 का 4 कर देंगे। ये 1-2 साल में भी तो 1-2 का 4 ही होता रहा है, अब कितना करेंगे? नूरुल आरिफीन, आपने जो इशारों कनाइयों में जिस शख्सियत का जिक्र किया है, वो बहुत अरसा हमारी पार्टी में रहे और बड़े फ़ाल हमारे कारकुन थे पार्टी के। लेकिन आपको पता है कि ये जो रिपोर्ट पब्लिक की है चीनी और गंदम की, तो उसमें ज़ाहिर है उनका भी नाम आया था। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो उन्होंने हमेशा अपनी पूरी पार्टी को, अपनी कैबिनेट को, तमाम MNAs MPs को ये क्लियरली बताया है कि अगर आपका नाम किसी भी स्कैंडल में आता है तो मेहरबानी करके पहले अपना नाम क्लियर करवाएंगे आप लोग, और उसके बाद आपकी वापसी होगी कैबिनेट में या पार्लियामेंट में या पार्टी में। तो अब फोरेंसिक रिपोर्ट जब तक नहीं आती है तो कोई मामला किस ऊंट तो वो तो नहीं आया, वो तो फोरेंसिक रिपोर्ट तो ना आवे मैडम।
फॉरेंसिक रिपोर्ट तो ना आवे, उसको तो 3 हफ्ते मजीद दे दिए गए, उसके बाद उसको इंशाल्लाह कुछ और टाइम और दे दिया जाएगा ताकि इन्वर्टेड कॉमास में अच्छी किस्म की तहकीकात हो जाएं। हाँ, ये तहकीकात अगर मुझ जैसे किसी आप समझ रही होंगी नाहंजार के खिलाफ होती तो वो झट करके उसका रिजल्ट आ जाता। नहीं नूरुल आरिफीन, हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं, प्राइम मिनिस्टर भी इधर ही हैं। ये रिपोर्ट फोरेंसिक रिपोर्ट कहीं नहीं जाती है। आपको पता है कि आपके तमाम जो इदारे हैं वो इसमें शामिल हैं तफ्शीश में, और उन्होंने कहा है कि हमें मज़ीद थोड़ा टाइम दे दें, और कैबिनेट ने उनकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट की है। सबके सामने नतीजा उसका ज़रूर आएगा। अच्छा, दूसरे अनमोल रतन जिनकी आप बात कर रहे हैं वो भी आपके इंट्रो से मुझे पता चल गया था। देखें, सियासत बड़ी अजीब चीज़ होती है, और हमारे मुल्क में तो ये रीत रिवायत है कि ख़ानदान जो हैं वो साला साल से सियासत में रहते हैं। जिन मौसूफ़ का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी गालिबन जेलम से हैं, और उनकी भी जो है तकरीबन हमें 50-60 साल की तो हिस्ट्री है उनकी फैमिली की। वो सियासत में रहे हैं, कई इलेक्शन उन्होंने लड़े हैं। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो एक फैमिली में से जो लड़के आते हैं इलेक्शन, तो उनको फिर अपने जो प्रोज एंड कॉन्स है वे करने पड़ते हैं कि हमने अब किसके साथ जाना है और किसके साथ हमने अपनी अलायंस करनी है। तो ये चलता रहेगा सिलसिला। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग तो खैर मैं उस वक्त से देख रहा हूँ, तब्दील भी करते हैं, मैं तो जाती हैसियत की बात कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस क्या है उस पे, परफॉर्मेंस एक अकेले आदमी की परफॉर्मेंस पर कई घंटों की डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। पड़ती है ना कि इनकी परफॉर्मेंस अगर देखना है तो मुशर्रफ ईरा से देखिए, इनकी परफॉर्मेंस देखना है तो वो साउंड बाइट सुन लिए जो इन्होंने जरदारी साहब के बारे में कहा, इनकी परफॉर्मेंस देखना है तो जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब के बारे में इनके नादिर शाही कलिमात सुन लिए, इनकी परफॉर्मेंस देखनी है तो इमरान खान के खिलाफ ऑन एयर बैठ करके इन्होंने जो कुछ कहा वो भी आप सुन लीजिए। लेकिन मजबूर ही है, सियासत आप देखिए, निरंगी सियासत दौरान तो देखिए मंजिल मिली उन्हें या वजारत मिली उन्हें जो शरीके सफर न थे, आज वो भी खिलाड़ी बना करके और वजीर बना दिए गए। और वजीर आजम साहब की मजबूरी जरा मुलाहिजा कीजिए, अल्लाह अकबर, कि वजीर आजम उनकी मुताद्दिद मौके पर पीठ थपथपा चुके। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, ये मेरा अगला सवाल था, लेकिन आप यहीं जरा थोड़ा सा गड़बड़ेशन फरमा गई, मैं आपकी तरफ आता हूं। राइट सर, गौस मोहम्मद नियाजी साहब, सर जहमत की अजद माजरत आपकी तरफ आता हूं। सर ये मुझे बताइएगा, इस वक्त लॉकडाउन की जो सूरत हाल है वो लॉकडाउन है भी और नहीं भी। दूसरी तरफ हम अपने डॉक्टर्स को इक्विप्ड करने के बजाय उनको यानी अभी तक वो किट्स ही फराम नहीं की जा चुकी हैं। उसके बाद हमने डॉक्टर्स को फ्रंट लाइन जो है वो खिलाड़ी कह करके उनके सीने पर एक और तमगा लगा दिया जो नज़र किसी को भी नहीं आ रहा, खुद उन डॉक्टर्स को भी पता नहीं चल रहा। और उसके बाद सबसे पहले जो काम उनके साथ हमने किया, जो कांड हमने रचाया, और वो भी सरजमीन पंजाब पे हुआ, उस्मान बुजदार साहब जिन्हें वसीम अकरम प्लस कहकर ताना दिया जाता है विफाकी काबीना की जानिब से, विफाक की जानिब से। सर डॉक्टर्स की तनख्वाह अखलाकन 2 रोज़ की काट लेना, ये किस किस्म का मैसेज है? इसको ये हरकत करके हमने डॉक्टर्स कम्युनिटी को क्या बताने की कोशिश की है कि तुम अगर हमारे लिए ख्वार होगे, तुम अगर हमारे लिए शहादत की मंजिल पाओगे भी, वो भी हुक्मरानों वाली शहादत, अब वो पता नहीं शहादत है भी यानी इसके बारे में रहनुमाई अभी हमें हनूज हासिल करनी है। तो वो डॉक्टर्स क्यों अपना घर बार छोड़ करके आकर के हमारे लिए एक पराई जंग लड़ेगा जनाब मन, जिसकी मैं तनख्वाह तक जो है वो पूरी देने का रवादार नहीं हूँ। अभी आप डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, देखो मतलब बजाय के डॉक्टरों को बूस्टअप कर दे या पैकअप करते, उनकी तनख्वाहें काट रहे हैं, फिर के बाद उनकी तनख्वाहें बहाल कर रहे हैं, तो ये क्या कैसा मिल जा रहे हैं। और यकीन जा रहे हैं कि अब तक जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उन तक इन्होंने कोई हिफाजती किट्स डॉक्टरों को मुहैया नहीं की। और ये हमारी जो शहबाज शरीफ साहब ने 10,000 किट्स जो हैं वो अब तमाम डॉक्टरों को मुहैया की। और ये अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से, मैं कहता हूँ कि जो भी आ रहा है, कोई इमदाद चाइना दे रहा है या किधर से इमदाद आ रही है, हुकूमत ने अपने पल्ले से ना कोई प्लान बनाया है, ना कोई मैकेनिज्म तय किया है, ना कोई उसके लिए कोई तरीक़ा कार बनाया है। तो इनको और ज़्यादा करना चाहिए और अल्लाह ताला ने मौका दिया है, इस महंगाई को खत्म करें और आवाम को रिलीफ दें। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्ततरमा उज़मा कारदार साहिबा, ये 1-2 का 4 गवर्नेंस की तरफ मैं दोबारा आता हूँ।
वज़ीर आज़म साहब ने इरशाद फरमाया आवाम को SMS के जरिए अपनी बेरोजगारी का सबूत देना होगा, उसके बाद फिर हम 1-2 का 4 कर देंगे। ये मुझे बताइएगा मैडम, ये 1-2 का 4 तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी किया गया था, जिसके इल्ज़ामात खुद आपकी सरकार ने ही लगाए हैं, मुझे तो कुछ नहीं पता था। आम पाकिस्तानियों को आपने बताया कि ग्रेड फलां 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 के अफसरान तक ने 1-2 का 4 किया ऐसे कौम के साथ। फिर आपने कुछ और बड़ी बड़ी बातें की कि हम उनके नाम सामने लाएंगे, फिर आपको ये पता चला कि ये काम तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये करेंगे तो फिर बड़े मसाइल हैं। तो मैडम, ये 1-2 का 4 करने वालों के साथ 1-2 का 4 ना करना और उन लोगों के साथ करते रहना कि जिन्होंने आपको मसनद इख्तिदार तक पहुंचाया, ये आइडिया कहां से आया है? देखिए, जो पुराने आपके पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड हुक्मरान रह चुके हैं, उन्होंने 1-2 का 4 नहीं, उन्होंने 1-2 का करोड़ किया और वो करोड़ों करके अपने अकाउंट्स में जाके डाल दिया। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं और सबसे ज़्यादा जो शफाफ प्रोग्राम इस वक्त पहली दफ़ा पाकिस्तान में है वो इंसाफ कफालत प्रोग्राम है, जो एहसास प्रोग्राम। मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, एक ज़रूरी सवाल भी ले लीजिए। SMS के जरिए अगर आप किसी के बेरोजगार होने का यकीन कर लेंगी, उज़ैर बलोच के हाथ अगर कहीं से मोबाइल लग गया और उसने आपको मैसेज कर दिया कि मैं सरीहन बेगुनाह हूं, तो आप वो भी मान लेंगी? नूरुल आरिफीन, इतना आसान काम नहीं है। ये सारा डाटा जो है पहले नादरा के पास जाता है, वहां पे पॉवर्टी स्कोर कार्ड है, उनकी सारी डिटेल चेकिंग होती है, किसके नाम पे अच्छा, क्या आप चीज नादरा है, इतने किसके नाम तयक्कुन पे के साथ property कह रही है, हैं कि गाड़ी मुझे है, लगा कि आप घर है, FBI की नहीं बारे है, में बात कर रही हैं। कौन ये कितना- नादरा वही नहीं है जो जहां पे ऐसे ऐसे बड़े बड़े करामती बुजुर्ग लगे हुए हैं जो बंगालियों को भी शनाख्ती कार्ड बांटा करते थे? मतलब ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। नादरा और FBI में बहुत फर्क है वैसे। अब जी, यहाँ पे अब हर चीज कंप्यूटराइज्ड है और हर एक का जो इंफॉर्मेशन और डाटा जो है कलेक्ट किया गया। लेकिन बहुत सारे दिहाड़ीदार हमारे अभी भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हो सके क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं है। तो उनके लिए अब जो टाइगर फोर्स है उसको ये अब काम दिया जा रहा है कि वो सारे ऐसे लोग जो रह गए हैं, जो कि नहीं अभी अप्लाई कर सके, जिनकी दिहाड़ी जिनकी मजदूरी चली गई है, उनको वो जाके हेल्प करेंगे और फिर उनका भी जो डाटा है वो जाके, तो वो अगर वो समझा जाएगा कि ये भी उस अभी इनको इमदाद मिलनी है, तो अभी 75 अरब का और पैकेज है जो हमाद अजहर साहब ने अनाउंस किया है। अच्छा, हमाद अजहर पे मुझे याद आया, हमाद अजहर माशाल्लाह अल्लाह नजर से बचाए, नाखवानदा लोगों के मुकाबले में हमाद अजहर साहब ज्यादा पढ़े लिखे हैं। सुनिए, हमाद अजहर साहब ने ये कहा कि मजदूर जो हैं वो पोर्टल पे रजिस्टर हो जाएं। हमाद अजहर को किसी ने इतना नहीं बताया कि मजदूर पोर्टल क्या जाने? नूरुल आरिफीन, ये आपका सवाल जो है कोई बात नहीं, आज नहीं तो वो कल या परसों चले जाएंगे। लेकिन आपके जो दोनों मेहमान हैं, आप सवाल इनसे गंदम करते हैं, जवाब ये चना देते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि आप भी कर यही रही हैं, आपस की बात है। कब तक अपने हुक्मरानों के करप्शन का आप भी यही रही हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। एक जो दोनों के लीडरान जो हैं वो नैब के रेफरेंसेस भुगत रहे हैं। एक के तो टोटल मुजरिम हैं, एक के इश्तिहारी हैं, भगौड़े हैं, और दूसरे जो है, आपने पूछा कि गंदम कहाँ चली गई, आपने पूछा कि सारा वो राशन का पैसा कहाँ चला गया, तो उन्होंने कहा जी हमें इनको मैडम, मैंने आपसे भी तो पूछा था कि रिपोर्ट कहाँ चली गई, आपने भी तो मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया ना। आपने कौन सा जवाब दिया होती है? उनसे मैं खुद पूछ लूंगा, आप उनकी टेंशन ना लें, आप मुझे अपना जवाब दीजिए। इन्होंने जो 35 साल वो छोड़ दीजिए, नो मैम, ये सियासी जलसा नहीं है। इन्होंने ये किया वो किया, तो फिर आप क्या कर रही हैं? नो मैडम, SHO का ये बिल्ला लगा करके आप लोग घूम रहे हैं। अगर SHO ना है तो उसे थाना खाली करना चाहिए। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, अगर वो आपसे ज्यादा होशियार हैं तो फिर उनको एक पैसा नो मैडम, नो, फिर आप उन्हें कोस नहीं सकते। 22-23 नो मैडम, में अपने असासे इन्होंने वजीर आजम इमरान खान साहब ने मेडिकल NRO को, वजीर आजम इमरान खान साहब ने साबिक वजीर आजम नून लीग के कायद नवाज शरीफ के मेडिकल NRO पे दस्तखत किए। इस बात का इंकशाफ साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑन एयर कर चुके। आपके पास तो ये कहने का हक ही नहीं है मैडम। मुझे हैरत होती है किस तरह से आप लोग ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप उनके प्लेटलेट्स किधर गए हैं? वो कहीं भी गए, मुझे उससे लेने देने नहीं, वो मेरे मामू के लड़के नहीं है। अगर उनको लटकाने के लिए आपको रस्सी चाहिए तो मुझसे ले लीजिए, लेकिन उनकी इस तरह की बातें करके आप लोगों का दिल न लुभाएं, इसलिए कि आपके हाथ मैडम होती है ना, कौम को पता चलता है कि जो इतनी मजबूरियां थी वो किधर गई, सिर्फ अपने सांसें छुपाने के लिए। ये अपने सवाल का आप जवाब देना चाहेंगी या मैं आगे कूद जाऊं? पाकिस्तान पे करते हैं, सांसें बाहर बनाते हैं, इनका कोई स्टेक नहीं है पाकिस्तान।